का दम नहीं है भोजपुरी में कि मेरे गाना के साथ उल्ट फेर कर। विवाद नहीं चलेगा तो माहौल कैसे गर्म रहेगा? विवाद चलना भी कितने पांडे का गाना पवन सिंह को। स्वागत है दोस्तों आप लोगों को BS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज में। आज ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि इनके चेहरा के मुमताज नहीं। आइए सौरभ भैया, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो छोटे भाई का चैनल है, छोटे भाई के चैनल को जो भी आप लोग देख रहे हैं BS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज, तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और सभी श्रोता को मेरा नमस्कार है। कह रहे हैं सौरभ भैया कि एक बात बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, इस पर क्या बोलिएगा? अब विवाद नहीं चलेगा तो माहौल कैसे गर्म रहेगा? विवाद चलना भी ज़रूरी है भोजपुरी के लिए। बोल रहे हैं कि जब भी विवाद होता है तो इसमें आप लाइव आते हैं और सब किसी को मतलब समझाते हैं आप अपने स्टाइल में, तो उससे आपको थोड़ा सा भी भय नहीं लगता है कि अगर कुछ? देखिए, हम सिंपल बात है, हम सत्य बोलते हैं तो डरते नहीं हैं। ना हम किसी के बाप का खाते हैं ना किसी से डरते हैं। हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। सबसे पहले हम डरते किसी से नहीं हैं और हम उसी को बोलते हैं जो गलत करता है। और हमसे मेरा सिंपल बात है, जो मतलब गलत बोले हमको बर्दाश्त खुद नहीं होता है। हम अपने परिभाषा में इसलिए समझाना मजबूरी हो जाता है कि एक बार समझा देंगे तो दोबारा शायद नहीं समझेगा। और अधिकांशतः यही हुआ है कि जिसको हम एक बार समझाएं दोबारा तो फिर बोला नहीं है। आजकल देख रहे हैं कि अक्षरा सिंह भी लाइव आके कुछ बोल रही है, तो उस पर क्या कहिएगा? सठिया गई है बिग बॉस से निकलने के बाद। उसको समझे में नहीं आ रहा है कि इतना एगो तम विवाद चलिए रहा है और झूठ में वो अपना एगो नया मैटर फिर से खड़ा कर रही है। डायरेक्ट टारगेट कर रही है पवन सिंह को। बोलना ही नहीं चाहिए, इनके बोलने से फिर विवाद, अब फिर ही बोलेंगे तो वो बोलेगा, फिर विवाद गर्म होगा। तो वो लोग अपने नाम का इतना गलत इस्तेमाल कर रहा है कि उन लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम मतलब क्या बोले, किसको कब क्या बोले। सोच रही हैं कि इसी माहौल में हम कहीं नाम रख के खुद अपना थोड़ा TRP बना लें। खेसारी लाल यादव गाना चोरी करते रहते हैं, इस पर क्या बोलिएगा? अब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब शायद उनके राइटर सब में भी शायद दम नहीं है, तब ना वो सब अपना नाम कमाने के लिए सोचता है कि हाँ कि एगो स्टार हमारा गाना गा ली, बस छोटे छोटे लड़का का गाना उठवा के गवा देता है। सब सुनने में आ रहा था कि रितेश पांडे भी आए हुए थे लाइव और बोल रहे थे कि मेरा गाना बहुत सारे चुराए हुए हैं, तो इस पर क्या कहिएगा? तो अब देखिए, अब रितेश पांडे जैसा कितना पांडे का गाना चुराए हुए हैं। अभी देखिए, आप अखिया के कजरा जान झगड़ा करा दिले, रंजन का गाना उठा के गा दिए हैं। तो इस चीज़ के लिए आप क्या मतलब उनको संदेश देना हम चाहिए? तो यही बोलेंगे कि ऐसा काम नहीं करे। अगर गलती से कोई वैसा काम मेरे साथ कीजिएगा तो हम अपने तरीका में उनको समझा देंगे, लेकिन किसी का दम नहीं है भोजपुरी में कि मेरे गाना के साथ उल्ट फेर करे। और आप SS फिल्म में जितने भी अगर नए सिंगर आते हैं उसके लिए आप क्या सेवा प्रदान करते हैं? देखिए, हम जहाँ तक हुआ, जो हमारा स्टूडियो को खुले हुए 3-4 साल हो गया। 4 साल में मेरे हिसाब से 3-4 सिंगर जरूर मार्केट में मेरा चेला सब बउआ रहा है। और बोले हम नाम तो रखेंगे नहीं, पब्लिक को ही पता है कि कौन कौन सौरभ ऐश्वर्या का चेला है। ये बताइए, तो आपके चेला लोग आपसे मतलब मिलजुल कर ज़्यादा काम नहीं करते, आखिर क्या बात है कि ऐसे? देखिए, आप सही सवाल किए हैं। मेरे चेला लोग हमसे मिलजुल के इसलिए काम नहीं करते हैं कि देखिए, अब हम हैं लॉन्ट, अब हमसे आप ही सोचिएगा कि हम आपको अब स्टार बना दे तो हम आपके पीछे पीछे धोएं, तो हम बनाए हैं तो हमसे ही काम नहीं होगा। दूसरा चीज़, आप स्टार पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक के जो आपको लोग पहचान रहा है तो वो भी मेरा देना है। तो हमसे वो जी भैया हाँ भैया वाला काम नहीं होता है। आप बतियाइए तब भी बाबा, नहीं बतियाइए जब आपको बना सकते हैं तो आपके जैसा फिर एगो खड़ा भी कर सकते हैं, और खड़ा किए भी हैं। जैसे अभी रतन रत्नेश जी से भी आपका विवाद हुआ था, वो क्या मैटर था? देखिए, रतन रत्नेश से मेरा कोई विवाद हुआ नहीं था। अब उसको देखिए, जब आप कोई सिंगर कुछ नहीं रहता है ना तो उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन जब आप मेहनत करके उस जगह पे पहुंचा दीजिएगा ना तो 50-60 ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसको अपना तब पेट चलता नहीं है, अपना काम धंधा है नहीं, दूसरे को चढ़ाने पे लग जाते हैं। और उनको भी इसी तरह कुछ माधरचोद लोग कान उनका भरा था, लेकिन जब हम लोग का डायरेक्ट बात हुआ ताज है ना हमारे पास। तो मदन बाबा भी आपको कुछ बोल रहे थे लाइव में आके? मदन बाबा उल्टा सीधा हमको बोले थे, तो मदन बाबा हमसे माफ़ी भी मांगे थे। उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। हम सिंपल बात है कि मदन बाबा हमको डायरेक्ट नहीं बोले थे, मदन बाबा हमको मैसेज किए थे। तो मदन बाबा जैसे लोगों को समझते थे वैसे भी समझ लिए, एक बार में औकात उनको नाप दिए, बोले। अब कहने का मतलब है कि घर में अगर कोई मेहमान आया उसको पकड़ के पीटिएगा तो उससे अपना इज्जत कम होता है। औकात पे आने वाला बात, जब औकात पे आए तो माफ़ी मांगे हुए हैं। हम पब्लिकली इसलिए नहीं किए कि उनका पेट चलता है। अब क्या बोले, कुछ अंदरूनी बात है, पब्लिकली नहीं हो तो अच्छा है। तो एक बात बताइए कि कुछ दिन पहले जब धनंजय धड़कन जी विवाद से निकले थे तो उस समय उनके मतलब आपके कंपनी से उनका गाना 2-4 छूटा था इधर फिलहाल में, उसके बाद गाना नहीं छूट रहा है, आखिर देखिए, गाना छूटने का रीज़न यही है कि देखिए, हम आपको क्या बोले कि स्टार आप अपने घर के होइएगा,
हम पैदा किए हैं, हम बनाए हैं, हम मेहनत किए, हमसे हजूरी वाला काम नहीं होगा, इसी कारण गाना नहीं आता है ना। हम बोलने जाते हैं कि गाना दो ना, हम ना उससे बहुत काम हुआ, अपने काम में मस्त रहता है, हम अपने काम में मस्त रहते हैं। जाते जाते क्या कहना चाहिएगा BS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज़ के जितने भी ऑडियंस हैं? सबको यही कहेंगे कि भाई ये छोटा है, इसके चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, प्यार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए जैसे मेरे चैनल को देते हैं। और आप लोग भाई के नए नए न्यूज पे एनी टाइम अपडेट रहिए, यही आप सभी श्रोता से मेरा रिक्वेस्ट है। भोजपुरी की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए BS रिकॉर्ड।